सो लेट्स बिगिन विद द सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। हमारी जो रिसर्च मेथोलॉजी है या जिस चीज़ में हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम है उसको किस बेसिस पे कैसे सिलेक्ट किया जाता है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट विच इज़ ओवरडन शुड नॉट बी नॉर्मली चूजन फॉर इट विथ ए डिफ़िकल्ट टास्क टू थ्रू एनी न्यू लाइट्स। देखो, जो टॉपिक्स पहले बहुत बार मतलब उन पर रिसर्च हो चुकी है, हमें कोशिश करनी चाहिए वैसे टॉपिक हमें नहीं चूज़ करने चाहिए, ठीक है, बिकॉज़ उन पर रिसर्च हो चुकी है एंड उस पर कई बार ये चांसेस होते हैं कि आपने क्या रिसर्च किया, ये तो ऑलरेडी रिसर्च था, तो इन बात को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होते हैं हमें वो नहीं चूज़ करने चाहिए। तो जैसे कि हमारी कंट्री में कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट होते हैं पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तो ऐसे टॉपिक्स हमें नहीं चूज़ करने चाहिए। कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, इनसे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए। टू नैरो और टू वार्ज प्रॉब्लम शुड नॉट, बहुत छोटी सी ये प्रॉब्लम या फिर हद से ज़्यादा बड़ी रिसर्च प्रॉब्लम भी चूज़ नहीं करना चाहिए। पता चला उन्हीं के चक्कर में आपका पूरा टाइम निकल गया और छोटा सा हुआ तो आपका अच्छे से फाइल ही रेडी नहीं हो पाई, जो होना चाहिए था वैसा हो ही नहीं पाया, तो क्या फ़ायदा। द सब्जेक्ट यू सेलेक्ट फॉर रिसर्च शुड फैमिलियर एंड फिजिबल। फैमिलियर एंड फिजिबल होना चाहिए टॉपिक, मतलब कि वो जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में लोगों को पता हो। फॉर से मैंने अगर सोचा कि मैं रिसर्च करती हूँ कि हाँ डेप्थ पे या फिर प्रेफरेंस शेयर्स पे या इक्विटी शेयर्स पे, तो ये हमारे जो ऐसे टॉपिक हैं जो फैमिलियर हैं और फिजिबल हैं, इसमें हम कुछ समझाएंगे तो मतलब लोग समझ पाएंगे। एंड ये ब्रॉड भी बहुत होते हैं कि कब हमें किस कंपनी में क्या करना चाहिए, किस कंपनी को डेप्ट लेना चाहिए बैंक से, या किस कंपनी को अपने शेयर्स लॉन्च करने चाहिए, वो सब। द इम्पॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व, टाइम फैक्टर में कंसिडर्ड। अब जो ये इस बातों का हमें ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉब्लम है वो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं, वो सब्जेक्ट हमारी ट्रेनिंग के अंदर आता है या नहीं, उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने से हमें कुछ प्रॉफिट है या नहीं। जैसे कि आप हो फिनेंस के और आप रिसर्च कर रहे हो एचआर में, तो कुछ मतलब नहीं होता वैसे। द लास्ट पॉइंट ओवर हियर वी कैन सी द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम मस्ट बी प्रोसीड बाय द प्राइमरीली स्टडीड। जो हमने पढ़ रखा है, प्राइमरीली स्टडीड मतलब जो हम पढ़ रखा है और जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं उस पे वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए हमारी रिसर्च प्रॉब्लम की। एक तो कम्युनिटी, सेमिनार, वर्कशॉप से हम देख सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट हमें रेडी करनी है ना। रीडिंग असाइनमेंट्स हमें देखने हैं, टेक्स्ट बुक्सों से लेनी है हेल्प, क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं उनसे। इंटरनेट तो जैसे बहुत ही फेमस है एंड लाइक इंटरनेट वेरी इंपॉर्टेंट। टर्म्स पेपर, प्रोग्राम्स देखने चाहिए, एडवाइसरीज लेनी चाहिए। अब इंटरनल क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो रिसर्च फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है, रिसर्च ओन रीज़न, रिसर्च कंपिटेंस। एक्सटर्नल क्राइटेरिया, फैसिलिटीज़, फेसिबिलिटीज़, यूज़फुलनेस और सोशल रेविलेंस, रिसर्च, पर्सनल नॉबिलिटी और प्रॉब्लम, ये सब होनी चाहिए। गाइडेंस फॉर सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। पहले तो उसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट होना चाहिए कि मतलब जो सब्जेक्ट ले रहे हैं, जो टॉपिक ले रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट है। अगर इंटरेस्ट होगा तभी किसी चीज़ में आप काम कर पाओगे ना, इसलिए, ठीक है। चेन ऑफ थिंकिंग से रिलेटेड होना चाहिए, जो चल रहा है, जैसी चीज़ें हो रही हैं जिस पे मतलब हमें रिसर्च करने में बेनिफिट है, वैसी टॉपिक्स को ध्यान रखना चाहिए। शुड नॉट नेसेसरी, और ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि जो भी टॉपिक आप उठाओ वो एकदम फ्रेश, एकदम नया होना चाहिए। आप कोई पुराना टॉपिक भी उठा सकते हो, उस पर आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, है ना। और मीनिंगफुल लिमिट्स में होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए कि उस पर लड़ाई हो रही है या किसी प्रोफेसर को पसंद नहीं आया या कहीं पे कुछ बात छिड़ जाए, है ना। कंसिडरिंग इन सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, इंटरनेट से लेवल, और ये तो मैं देखो ये तो अंडरस्टूडेबल है कि हमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम कैसे क्या सिलेक्ट करनी है, क्या करनी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के। suggest meaningful and testable hypothesis, problem should be relevant and meaningful, topic of the research must be clear and easy to understand, ठीक है। देखो जो भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे मतलब सही मतलब के होने चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो हम प्रॉब्लम जैसी हो, रेलेवेंट हो, उसको सॉल्व करने से लोगों को एक्चुअली प्रॉफिट होता हो। जो टॉपिक है वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। कुछ ऐसा टॉपिक ऐसा मत क्रिएट करो कि मतलब आपने एक्सप्लेन तो कर दिया बट स्टिल योर ऑडियंस इज इन कि डाउट में कि ये हुआ क्या है कैसा। ऐसा टिपिकल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक अ सिंपल वन,
देन लैंग्वेज आपकी ईजी होनी चाहिए, बड़े टेक्निकल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, है ना। रूल्स और टाइटल्स वगैरह सबके अकॉर्डिंगली करना, जैसे जो रूल है हमारा उसी पे हमें वर्क करना है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट अनफ्लेक्टिंग नीड्स होते हैं। फिर कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट आर द कंपोनेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च प्रॉब्लम। पहला तो व्हाट अ पर्सन वांट टू नो, एक पर्सन है वो क्या जानना चाहता है, वो जो जानना चाहता है वो क्यों जानना चाहता है, और उसका पॉसिबल आंसर क्या है। कंडीशन क्या है हमारे, कंडीशन फॉर द फॉर्मूला का पहला है नॉलेज अबाउट द सिलेक्टेड, जिस एरिया में आप सिलेक्ट कर रहे हो उस एरिया की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉब्लम की नॉलेज होनी चाहिए, उस अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होना चाहिए, एनालाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, फाइंडिंग रिपोर्ट एंड राइटिंग होना चाहिए, प्रोसेस एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन देख लो, जो टाइटल ले लो पहले प्रॉब्लम का, फिर स्टेटमेंट लो प्रॉब्लम की, फिर उसका लिटरेचर ओवरव्यू लिखो, फिर कॉन्सेप्चुअल फिर फ्रेमवर्क करो, फिर आप जो कर रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव लिखो, फिर जो आपके टूल्स हैं डेटा कलेक्शन जहाँ जहाँ से हैं वो लिखो, फिर उसकी मेथोलॉजी पूरी लिखो, फिर टाइम बजटिंग लिखो, फिर आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट रखो। ऐसे पूरी फाइल प्रिपेयर करोगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। और इंटर्नशिप्स वगैरह में भी ऐसी ही फाइल रेडी की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।